नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की, जिसका नाम होता है दी 10th एस रैंक हंटर। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रिपोर्टर्स देखते हैं कि व्हाइट गिल्ड से बाक और हंटर गिल्ड से चोई भैया मौजूद है। रिपोर्टर्स उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या वो मिनसुंग को रिक्रूट करने आए हैं, जिस पर चोई कहता है कि उसने सुना है कि मिनसुंग ने फील्ड गिल्ड को ज्वाइन किया है और वो यहाँ किसी और काम से आए हैं। जिसमें रिपोर्टर्स वहां से चले जाते हैं। पाक अभी चोई से कहता है कि उसने सुना कि ए गेट एस गेट में बदल गया, काफी दिक्कत हुई उन्हें। इस पर चोई कहता है कि उतनी भी नहीं जितनी व्हाइट टाइगर गिल्ड को रेड गेट के वक्त हुई। यसुन बाग कहता है कि उसने सुना कि चोई उनसे मदद भी मांगने वाला था, जिस पर चोई कहता है कि लेकिन तब तक उस हंटर ने संभाल लिया, तो बदले में उन्हें उसे कुछ देना भी चाहिए। पर बाग कहता है कि मदद तो उस हंटर ने उनकी भी रेड गेट के वक्त करी थी। दोनों समझते हैं कि दोनों ही जिन्वू को अपनी अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है और दोनों से पूछता है क्या वो मिनसुंग के लिए लड़ रहे हैं। इस पर दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं कि मिनसुंग हो या मिनहू उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूर खड़ा जिन्वू ये देख रहा होता है कि चल क्या रहा है ये। वैसे भी आज उसका री एवोल्यूशन का दिन है। अभी मिनसुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। मिनसुंग बताता है कि वो आज अपनी रैंक को चेक कराएगा और जब से वो अवेकन्ड हुआ है तब से वो एंडलेसली काम कर रहा है। और वो कहता है कि वो फील्ड गिल्ड मास्टर लिम टैग्यू के अंडर काम करेगा। पोर्टर्स ये सुन पूछते हैं कि क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़कर जा रहा है बिना अपनी रैंक जाने। इस पर मिनसुंग मन में कहता है कि उसे तो अपनी रैंक पहले से ही पता है कि उसकी रैंक ए है। फील्ड गिल्ड के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल का है और तब तक लोग उसके सारे स्कैंडल्स भूल जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएगा। और अभी वो कहता है कि कोई भी रैंक उसे मिले वो अपनी पूरी जान लगा देगा। अभी जिन्वू एसोसिएशन में जाने लगता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे रोकता है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तभी गो वहां आता है और कहता है ये उसका गेस्ट है और वो मिनसुंग से कहता है कि उसने मना किया था ना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। को अभी जिन्वू के साथ अंदर चला जाता है। तो देख मिनसुंग चिढ़ जाता है पर वो भी अंदर जाने लगता है, लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेता है। इस पर मिनसुंग कहता है क्या वो जानता नहीं है उसे, उसका एक कॉल और वो की जॉब गई। जिस पर वो कहता है कि नहीं जानता वो, और अगर मिनसुंग ने यहाँ दिक्कत करी तो उसके लिए सही नहीं होगा। मीनवाइल जिन्वू गो के साथ होता है, वो देखता है कि बाक और चोई भी यहाँ आए हुए हैं। जिस पर गो बताता है कि ये 2 साल बाद मिले एस रैंक हंटर्स की ताकत देखने आए हैं। अभी ऑफिसर जिन्वू से कहता है कि बिफोर दी एवोल्यूशन वो देखना चाहते हैं कि जिन्वू के पास कैसी कैसी एबिलिटीज है। इस पर जिन्वू एक शैडो को सम्मन करता है। ये देख गो कहता है लेकिन वो की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्वू इससे कई ज्यादा कर सकता है। ये सुन जिन्वू मन में कहता है कि अरे हाँ, उन्होंने तो उसे देख लिया था, इसलिए जिन्वू अभी 100 से भी ज्यादा शैडो आर्मी को सम्मन कर लेता है। ये देख पाक और चोई और गो भी हैरान रह जाते हैं। अभी जिन्वू को उसका एस रैंक लाइसेंस मिल जाता है। जिन्वू जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि रिपोर्टर्स ने ये खबर हर जगह फैला दी है कि जिन्वू कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। मीनवाइल यू अपने डैड के साथ होता है। वो जिन्वू के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करता है कि उसने जिन्वू से पूछा था कि वो उनका गिल्ड ज्वाइन करेगा, जिस पर जिन्वू का कहना था कि किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना सिर्फ उसके प्रोग्रेस में रुकावट डालेगा। लेकिन क्या यू जिन्वू को फॉलो करना चाहेगा? यू अभी ये सब म्यूंगान को बताता है। इस पर म्यूंगान कहता है मतलब यू ये सब छोड़कर जाना चाहता है। इस पर यू जिन्वू को याद कर बोलता है कि हाँ वो जा रहा है। मीनवाइल पाक जिन्वू को कहता है कि ये कॉन्फ्रेंस जिन्वू नहीं संभाल पाएगा, इसमें वो उसकी मदद करेंगे। लेकिन जिन्वू एक पल में ही वहां से गायब हो जाता है। ये देख चोई और बाग दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये मेज टाइप हंटर भी है। अभी जिन्वू आर्टिफैक्ट लेने आता है, लेकिन उनके प्राइस देख वो कहते हैं कि क्या कुछ कम हो सकता है, जिस पर इंचार्ज मना कर देता है। इसलिए जिन्वू अभी डैगर्स देखने आता है, लेकिन इनका भी प्राइस महंगा होता है। इसलिए जिन्वू अभी अपने कासका वेनम का प्राइस पूछता है, जिस पर इंचार्ज कहता है कि ये बढ़िया वेपन है, इसका प्राइस लगभग 100 मिलियन होगा। ये सुन जिन्वू मन में कहता है लेकिन उसने तो बस इसे 2.8 मिलियन कॉइन्स में खरीदा था, मतलब लोग से मिले आइटम्स की वैल्यू काफी ज्यादा है। इसलिए जिन्वू अभी स्पेयर को बेचने का फैसला टाल देता है। अभी नाइट में पाक खुद से कहता है कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग तो कब की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्वू ऐसा हंटर है जो कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नेक्स्ट डे जिन्हा जिन्वू से नाराज होती है क्योंकि ये मीडिया वाले जब देखो उनके घर के बाहर घूमते रहते हैं। जिस पर जिन्वू कहता है ठीक है, और वो बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा है। तभी यू वहां आता है। जिन्वू कहता है कि वो यू के साथ जा रहा है। अभी यू जिन्वू के ही घर रुक जाता है।
जिन्वू देखता है कि मीडिया वालों का आना यहाँ लगा रहेगा, इसलिए वो फैंग के अपर हैंड्स को समन करता है। बट ये तो सिर्फ 3 है। अरे हाँ, याद आया, एक को तो उसने सीलिंग में भेज दिया था। खैर, ये 3 ही काफी हैं, इसलिए वो एक को जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देता है और कुछ शैडो आर्मी को पेट्रोलिंग पर भेज देता है। नेक्स्ट डे जिन्वू डीमन कासल पहुंचता है। लोग उसे बताता है उसे डीमन ओनाच बारांग की सोल को लेना है और रिवॉर्ड में उसे मिलेगा शैडो एक्सचेंज ड्यून स्टोन। इसलिए अब जिन्वू 75 फ्लोर के लिए निकल जाता है। मीनवाइल म्यूंगान की वाइफ कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि यू घर छोड़कर चला जाएगा, जिस पर म्यूंगान कहता है कि एक बच्चे को उन्होंने बड़ा किया और वो चला गया, बस इतनी सी कहानी है। तभी म्यूंगान बेहोश हो जाता है। मीनवाइल डंजन में जिन्वू स्पीयर ऑफ एवरीसियस को कीबा को देता है ताकि वो सामने आ रहे डीमन को मार दे। कीबा एक पल में ही डीमन को राख में बदल देता है। इस पर जिन्वू कहता है कि अब से ये स्पेयर सिर्फ कीबा ही संभालेगा। मीनवाइल डॉक्टर म्यूंगान को बताता है कि उसे इटर्नल स्लम्बर है। ये तब होती है जब कोई इंसान मैजिक पावर की शक्ति को सहन ना कर सके। तो क्या म्यूंगान के रिलेटिव में कोई हंटर है? जिस पर म्यूंगान कहता है कि हाँ, उसका बेटा, और वो मन में कहता है कि क्या ये उसका अंत है। मीनवाइल जिन्वू अपने सोल्जर्स को 6 टीम्स में बांटता है, जिन्हें वो 2 ऑर्डर्स देता है। पहला, विजिबल एनिमीज को मारना। दूसरा, एंट्री परमिट मिलते ही जिन्वू को बताना। लेकिन फिर भी इतने दिनों से वो सिर्फ 80 फ्लोर पर ही है। ऊपर से उसके एमपी भी खत्म हो रहे हैं, मतलब कोई उसके सोल्जर्स को मार रहा है। इसलिए जिन्वू अब पता लगाता है कि कौन है वो, और वो अभी पता लगा लेता है और देखता है कि वाकई में ये मैजिक बीस्ट ताकतवर है। इसलिए जिन्वू अब उन्हें खुद मारने लगता है और डीमन को मारने से पहले कहता है कि वो एक बात काफी लंबे वक्त से सोच रहा था कि क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है, और आज उसे जवाब मिल गया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।